यज्ञोपवीत यज्ञोपवीत संस्कार, उपनयन, विद्यारंभ का श्री गणेश और वैदिक मंत्र पहचान है हमारे सनातन धर्म और संस्कृति की। पर अफसोस यज्ञोपवीत या उपनयन आज मृत्यु शैया पर अपनी अंतिम घड़ियां गिन रहा है। यज्ञोपवीत या उपनयन किसी अन्य जाति वर्ण की बात तो दूर, यज्ञोपवीत उपनयन से जिनकी पहचान है सभी ब्राह्मण भी यज्ञोपवीत को धारण नहीं कर पा रहे हैं। कारण है फुल पैंट और विशेषकर जीन्स। फुल पैंट विशेषकर जीन्स पहनने वालों के लिए यज्ञोपवीत धारण करना और उसके नियमों का पालन करना कठिन ही नहीं असंभव है। ऐसे में ग्राम बराढ़ी, पोस्ट भदवर, जिला बक्सर, बिहार के सिद्धेश्वर शर्मा के कन्याओं के यज्ञोपवीत संस्कार की सार्थकता तो है, पर कठिन है रेत से तेल निकालने जैसा। आइए बात करते हैं ग्राम बराढ़ी, पोस्ट भदवर, जिला बक्सर, बिहार के सिद्धेश्वर शर्मा से और जानते हैं उनसे यज्ञोपवीत के संबंध में उनके विचार। सिद्धेश्वर जी, आज जबकि 95% लोग यज्ञोपवीत को नकार रहे हैं, यज्ञोपवीत धारण नहीं कर रहे हैं, कन्याओं के यज्ञोपवीत संस्कार का अर्थ क्या है और इसकी सार्थकता क्या है? सबसे पहले आपको मैं धन्यवाद दूं कि मानव समाज के इतने महत्वपूर्ण विषय है, बिंदु है, इस पर आपकी सोच गई है और इस पर आप चर्चा करना चाहते हैं। बात है छोड़ने की, 95% लोग छोड़ रहे हैं। ये यज्ञोपवीत का संबंध भारतीय जीवन पद्धति से, जो एक मानव निर्मित करता है, विशुद्ध मानव, मानवीय मूल्यों से युक्त मानव निर्माण करना इस संस्कार से होता है और भारतीय जीवन का ये संस्कार, जीवन पद्धति है। तो इसको नकारना, भारत को नकारना न तो भारत के हित में है, हमारे देश के हित में है, न विश्व के हित में है। हम ये जो हमारी अपनी संस्कृति है, हमारे संस्कृति में वृद्धों का सम्मान, नारी का सम्मान, बच्चों जुआओं के अंदर नैतिक भावना, नैतिक गुण, ये हमारी संस्कृति है और इसको पूर्ण रूप से समावेशित करने के लिए हमारे जीवन पद्धति में संस्कार बनाए गए। तो इसको नकारना अपने जीवन को निरर्थक बनाना है। और सबसे बड़ी बात है कि भारत जीवन पद्धति जो है, यहाँ जो मानव निर्माण करने की जो भावना है वो पूरे विश्व हित में है। राष्ट्रकवि दिनकर ने कहा है कि भारत नहीं स्थान का वाचक गुण विशेष ये नरका है, एक देश का शील नहीं यह भूमंडल भर का है। जहाँ जहाँ एकता अखंडित, जहाँ प्रेम का स्वर है, वहाँ वहाँ खड़ा जीवित भास्वर है, भारत जीवित भास्वर है। तो विश्व कल्याण, विश्व बंधुत्व, विश्व शांति की जो उद्घोषणा करने वाला देश हमारा, ये हम कब करते हैं? जब हम अपने संस्कृति को आत्मसात करते हैं। एक विशुद्ध मानव की सोच है ये। जब एक विशुद्ध मानव होगा, वास्तव में मानव शरीर पाकर के मानव होगा, तो उसकी सोच यही होगी अपना कल्याण और पूरे विश्व का कल्याण। तो इसको नकारना न तो व्यक्ति के हित में है, न हमारे राष्ट्र के हित में है, न विश्व के हित में है। तो इसको नकारना ये समझिए कि बहुत गलतफहमी है, भ्रांतिपूर्ण है। अब हम जो सोच रहे हैं, हमारे भारत की कीमत को नहीं पहचान पा रहे हैं कि हमारी जो संस्कृति है वो विश्व विशिष्ट संस्कृति है, विश्व मानवता के कल्याण की सोच वाली। अब जहाँ तक बात है अपनी संस्कृति को त्याग, कभी इसी विषय पर मैं बताऊंगा। अभी जो हमारे देश का प्रयास चल रहा है, समाज का प्रयास कर रहा है, अधिकारिक भी और सामाजिक भी, नारी सशक्तिकरण, तो हमारे तो ये घोषणा है कि हम अपनी संस्कृति को त्याग कर, संस्कृति को नज़रअंदाज कर, हम महिला सशक्तिकरण के वास्तविकता को नहीं प्राप्त कर सकते, वास्तविक गति भी नहीं दे सकते। क्योंकि इस संस्कृति में
इस संस्कृति में, संस्कृति के प्रत्येक कदम पर नारी के सम्मान की कामना है, वृद्धों के आदर की कामना है, नैतिक भावना, नैतिक आचार विचार की भावना है। इसलिए इसको नकारना देश हित में नहीं है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि विश्व हित में भी नहीं। अच्छा। हाँ, मुख्य आपका जो उद्देश्य है वे कन्याओं का, कन्याओं की जहाँ तक है, कन्याएं जो हैं, बेटियां जो हैं, हमारे संपूर्ण मानव समाज की मूल है। और मूल जब सुशिक्षित सुसंस्कृत नहीं होगा तो उसका निर्माण कभी महान नहीं हो सकेगा। माता निर्माता भवत, इस पूरे सृष्टि में, चाहे मानव समाज में चाहे जितना बड़ा कोई पद वाला, धन वाला, शक्ति वाला, ज्ञान वाला है, बड़े से बड़े इंसान की प्रथम रक्षा किसी माँ की गोद में और माँ के आंचल में। माँ ही प्रथम गुरु बनती है। और माँ कौन बनती है? बेटी बनती है। वो निर्माता है, वो मातृशक्ति है, प्रथम गुरु है सबका। तो वो ध्यानी, ज्ञानी, स्वाभिमानी, दैवीय गुणों से जो होना, उसका बहुत जरूरी है। ये कब होगा? जब संस्कार उन्हें दिया जाएगा। यहाँ तो रोक दिया गया कि बच्चियाँ पढ़ेंगी, बीच में तो ऐसा विधान कर दिया गया कि स्त्री शूद्रों में दिया था, ये इसको पढ़ने का अधिकार नहीं है, वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, जो कवित पढ़े। अब जो प्रथम गुरु ही सुशिक्षित ना हो, सुसंस्कृत ना हो, सुसंस्कारित ना हो, तो फिर उसका निर्माण कभी सुंदर नहीं हो सकता। बेटियों के यज्ञोपवीत संस्कार के संबंध में आपके मन में विचार कैसे आया? विचार आया कि हमारे जो दयानंद आदर्श विश्वविद्यालय जो मणिया ग्राम में स्थित है, उसके स्थापक थे ग्राम छपरा के आचार्य विश्वनाथ सिंह जी। वो वैदिक संस्कृति, भारतीय संस्कृति के रक्षक थे, पोषक थे। वो इस क्षेत्र में एक सूरज के समान ज्ञान, शिक्षा, संस्कार, सदाचार के। तो उनके निचले क्लास से हम लोग जो उस स्कूल में हम लोग नामांकित हुए, तो ऐसा लगा कि एक संत के सानिध्य में हम लोग हैं और एक सूरज रूपी जैसे कोई नक्षत्र होता है, उसके अंदर में हम लोग पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। उनके उदात्त भावना का जो प्रभाव है हम लोगों के मन मस्तिष्क पर पड़ा, और आज वो नहीं है। उनका उद्देश्य था विद्यालय स्थापित करने का कि हम यहाँ से मानव निर्मित करें। आज वो नहीं है, तो हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि उनकी सोच को आगे बढ़ाएं। बच्चे बच्चियाँ घर के भविष्य होते हैं, उनको सदप्रेरित करना, उनको अपने सुंदर महान जो जीवन सौभाग्य से मानव का मिला है उसको पहचान कराना, उनको आत्मीय ऊर्जा से जोड़ना, ये हम सबका कर्तव्य बनता है। हम लोग सोचे कि भाई ये जो स्त्री का जो स्थान है हमारे समाज में, वो बहुत ही भ्रांतिपूर्ण है, वो जो चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो हम लोगों ने सोचा, वो उस गुरुजी भी ऐसा करते थे। गुरुजी की 4 पुत्रियां हैं मेरा, वो सब ये जो कभी धारण करके और पढ़ना शुरू की थी, है ना। तो हम लोग भी सोचे कि यहाँ जो जितनी बच्चियाँ पढ़ रही हैं उनको भी ये उदात्त भावना, महान विचार से जोड़ा जाए। तो हम लोग इसलिए उनके कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, और उनका कार्य क्या, ये आज समय की मांग है, सख्त ज़रूरत है कि अच्छे बच्चे सुसंस्कारित पैदा। तो इसलिए हम लोग कि जो तुम्हें हीन भावना से ग्रसित समाज कर दिया है, तुम्हारे महत्व को नहीं समझ रहा है, तो तुम स्वयं जगो और समाज भी जगे। इसलिए हम लोगों ने ऐसा प्रयास हम लोगों का जारी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि यह समाचार आपको किसी प्रकार उपयोगी लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।